नमस्कार भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। कहते हैं कुछ आत्माएं मरने के बाद भी शांति नहीं पाती। वे भटकती रहती हैं, चीखती हैं, मदद मांगती हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक दिन की सच्ची भक्ति किसी प्रेत आत्मा को वैकुंठ पहुंचा सकती है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एकादशी की वह रहस्यमयी कथा जिसे सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं, पूर्वज प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। लेकिन इस कथा में एक ऐसा विश्वासघात हुआ था जिसने एक धर्मात्मा राजा को प्रेत बना दिया। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, तब धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने देखा कि संसार में अनेक लोग पाप करके भी सुखी दिखाई देते हैं और कई धर्मात्मा लोग दुख में जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे और बोले, हे माधव, ऐसा कौन सा व्रत है जो मनुष्य के सबसे बड़े पापों को भी नष्ट कर दे, जो पूर्वजों को शांति दे और मरने के बाद भी जीव को भटकने न दे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वह अपरा एकादशी कहलाती है। इसका पुण्य इतना महान है कि यह प्रेत योनि में फंसी आत्माओं को भी मुक्ति दिला देती है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत कथा सुनानी शुरू की। महिष्मती नगरी का धर्मात्मा राजा। प्राचीन समय में महिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ महिध्वज नाम का राजा राज्य करता था। राजा अत्यंत धर्मात्मा था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, गरीबों को भोजन कराता, गायों की सेवा करता और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। राज्य में सुख शांति थी, न कोई भूखा रहता न कोई दुखी। लेकिन उसी महल में एक ऐसा व्यक्ति भी रहता था जो राजा की खुशियां देखकर जलता था। वह था राजा का छोटा भाई वज्रध्वज। वज्रध्वज स्वभाव से क्रूर था। उसे अपने बड़े भाई से घोर ईर्ष्या थी। जब भी लोग राजा की प्रशंसा करते, उसका हृदय जल उठता। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, जब तक महिध्वज जीवित है मुझे कभी राजगद्दी नहीं मिलेगी। धीरे धीरे उसके भीतर की ईर्ष्या घृणा में बदल गई और वह अवसर ढूंढने लगा अपने ही भाई को समाप्त करने का। अमावस्या की वह भयानक रात आ ही गई जिसका उसको इंतजार था। एक रात आकाश में घने बादल छाए हुए थे। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। राजा महिध्वज भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने कक्ष में सो रहे थे। तभी धीरे धीरे एक छाया महल में प्रवेश करती है। वह वज्रध्वज था। उसकी आंखों में लालच था, हाथ में तलवार। वह धीरे धीरे राजा के पास पहुंचा। कुछ क्षणों तक वह अपने भाई को देखता रहा, लेकिन उसके हृदय में दया नहीं आई और फिर उसने एक ही बार में अपने भाई की हत्या कर दी। महल में किसी को कुछ पता नहीं चला। वज्रध्वज रात के अंधेरे में शव को उठाकर जंगल ले गया और एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। उसने सोचा, जब कोई सच नहीं जान पाएगा, लेकिन वह भूल गया था, ईश्वर सब देख रहे हैं। प्रेत योनि का श्राप। राजा महिध्वज धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी मृत्यु अकाल और अत्यंत पीड़ादायक हुई थी। इसी कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। धीरे धीरे वह आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। वह पीपल का वृक्ष अब उस प्रेत का निवास बन गया था। रात होते ही वहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। कभी कोई रोने की आवाज़ सुनता तो कभी कोई भयानक चीखें। जो भी उस रास्ते से गुजरता भयभीत हो जाता। कई लोग बीमार पड़ गए। पूरा क्षेत्र डर से कांपने लगा। गांव के लोगों ने उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया। एक दिन कुछ चरवाहे वहां से गुजर रहे थे। अचानक तेज आंधी चली। पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा
और तभी एक भयानक आवाज़ गूंजी, मुझे मुक्ति चाहिए। चरवाहे डरकर भाग गए। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि उस जंगल में कोई प्रेत रहता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह प्रेत कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि धर्मात्मा राजा महिध्वज थे। कुछ समय बाद एक महान तपस्वी उस वन में आए। वे ऋषि थे, महर्षि धम्य। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशित हो रहा था। जैसे ही वे पीपल के वृक्ष के पास पहुँचे, उन्हें विचित्र ऊर्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया। अपने दिव्य तपोबल से उन्होंने सत्य जान लिया। उन्होंने देखा राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि में कष्ट भोग रही है। महर्षि की आंखें करुणा से भर गई। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। तभी प्रेत रूप में राजा प्रकट हुए। उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मेरे जीवन भर धर्म किया, फिर भी इस भयानक योनि में मुझे भटकना पड़ रहा है। महर्षि धम्य बोले, हे राजन, तुम धर्मात्मा अवश्य थे, लेकिन अकाल मृत्यु और अधूरी अंत्येष्टि के कारण तुम्हारी आत्मा बंधन में फंस गई है। राजा रो पड़ा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। महर्षि कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, अब केवल एक उपाय शेष है। महर्षि धम्य ने निश्चय किया कि वे अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे। उन्होंने कहा, मैं यह व्रत तुम्हारी मुक्ति के लिए करूँगा। एकादशी का दिन आया। महर्षि ने प्रातःकाल नदी में स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की, धूप, दीप, पुष्प और तुलसी की पूजा की। पूरा दिन उन्होंने अन्न और जल का त्याग किया। वे लगातार भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनका तप बढ़ता गया। पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। रात के समय महर्षि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। देवताओं ने कहा, हे मुनिवर, आपकी भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हैं। महर्षि ने हाथ जोड़कर कहा, यदि प्रभु प्रसन्न है तो यह समस्त पुण्य राजा महिध्वज को प्राप्त हो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक पीपल का वृक्ष कांपने लगा। भयानक आवाज़ें बंद हो गई और फिर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। धीरे धीरे राजा महिध्वज का प्रेत रूप समाप्त होने लगा। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। अब वे अत्यंत सुंदर और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने महर्षि के चरण पकड़ लिए। हे ऋषिवर, आपने मुझे अनंत पीड़ा से मुक्त कर दिया। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उसमें विष्णु पार्षद खड़े थे। उन्होंने कहा, हे राजन, अपरा एकादशी के पुण्य से आपको वैकुंठ प्राप्त हुआ है। पूरा वन नारायण नारायण के स्वर से गूंज उठा। उधर वज्रध्वज ने यह समाचार सुना तो वह भयभीत हो गया। उसे अपने पाप याद आने लगे। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। रात को उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई देती। वह डरकर चिल्लाने लगता। कुछ समय बाद उसका राज्य भी नष्ट हो गया, क्योंकि अधर्म का अंत निश्चित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य को बड़े बड़े पापों से मुक्त करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसे तीर्थ स्थान, यज्ञ और दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत पूर्वजों को शांति देता है और मृत्यु के बाद जीव को संदिग्ध प्राप्त करता है। इस व्रत की विधि बहुत ही सरल है। व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। झूठ, क्रोध और अपवित्र विचारों से दूर रहना चाहिए। रात में भगवान का भजन और कथा सुननी चाहिए। द्वादशी को ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। तो भक्तों, यह थी अपरा एकादशी की पावन कथा। एक ऐसा व्रत जो प्रेत को भी मुक्ति दे सकता है।
तो सोचिए, सच्चे मन से किया गया यह व्रत हमारे जीवन के कितने दुख दूर कर सकता है। अगर आप भी भगवान विष्णु और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही पावन कथा के साथ। कमेंट में लिखें जय श्री हरि।